हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग में 80% या 90% साइकोलॉजी का गेम होता है पूरा। तो ये साइकोलॉजी के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और ऐसे ये साइकोलॉजी होती क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने कुछ 7 पॉइंट्स निकाले हुए हैं, तो उससे हम लोग सीख सकते हैं। अगर ये 7 पॉइंट आपने कवर कर लिए, ठीक है, अगर ये 7 पॉइंट पे आपका पूरा कंट्रोल आ गया, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में विनिंग कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वो पॉइंट्स पे चलते हैं। ठीक है, ओके। हियर आर 7 critical psychology points in trading that help manage emotions, maintain discipline and improve decision making constant। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ये आपको क्या क्या हेल्प करेंगे। तो आपको इमोशंस मैनेज करने में, आपका जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना है, इम्प्रूव, आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में आपको ये हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कंट्रोल ओवर ग्रीड एंड फियर। ठीक है, आपको अपने आपको जो अपना ग्रीड और फियर है, आपका जो ग्रीड और फियर का इमोशंस है उसको, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ग्रीड ड्राइव्स traders to take excessive risk while fear leads to impulsive selling। मतलब क्या होता है, ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि होता क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि मान लो कि आपके अंदर ग्रिड है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, आपके अंदर ग्रिड है, यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया है, एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पे आपने सेल आउट कर दिया, आपका प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ तक मार्केट ने इतना बड़ा रैली किया डाउन साइड का, उसके बाद क्या करोगे आप, अगर आपके अंदर ग्रिड है तो और आप एक ट्रेड यहाँ पे लोगे, ठीक है, और रिस्क लोगे, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, मार्केट रिवर्स हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ही ग्रिड बोलते हैं। अगेन एंड अगेन आप ट्रेड लेते हो कि अच्छा प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से, तो इसको हम लोग ग्रिड बोल सकते हैं। और फियर, फियर क्या होता है कि मान लो कि आपने एक ट्रेड लिया है, ये जगह पे आपने ट्रेड लिया है, यहाँ पे आपका जो भी सेटअप है उसके ऊपर, और तुरंत ही आपने एक ही कैंडल में या फिर आधी कैंडल में तुरंत ही कट कर दिया, ठीक है, कि लॉस हो जाएगा, तो उसको फियर बोलते हैं। तो ये फियर एंड ग्रिड, ये दोनों इमोशंस है, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर लर्न टू कीप दोस इमोशन इन चेक। मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपना इमोशंस मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच एंड अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है और उसका जो रिस्क होता है उसके ऊपर बैलेंस मेंटेन करते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। हमें हमारी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए। इसको पहले रीड कर लेते हैं कि थियोरी क्या बोलती है, उसके बाद में प्रैक्टिकल भी बताता हूँ आपको। डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर स्ट्राइकिंग टू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड अवॉइडिंग इम्पल्सिव डिसीजन। अगर आपका जो डिसिप्लिन है वो प्रॉपर है, ठीक है, तो आपको इम्पल्सिव डिसीजन लेने में, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लोगे आप। ट्रेडर्स नीड्स अ वेल डिफाइंड प्लान। जो भी ट्रेडर्स है उसका ट्रेडिंग प्लान एकदम प्रॉपर होना चाहिए, वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान, ठीक है, इंक्लूडिंग एंट्री, एग्जिट पॉइंट, रिस्क लिमिट एंड प्रॉफिट लिमिट, प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, ये सब आपका फिक्स होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोग, अगर आपका ये फिक्स होगा, ठीक है, तो आप ट्रेड अच्छे से कर पाओगे। अभी देखते हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है। मान लो कि आपका ट्रेडिंग प्लान है, आपका ट्रेडिंग प्लान ये है कि आप दिन के एक या फिर दो ट्रेड लोगे, ठीक है। अगर मान लो कि ये आपका ट्रेडिंग प्लान है, आप दो ट्रेड लोगे, अगर आपने दो ट्रेड ले लिया, उसमें लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा, ठीक है, तो आप उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर दोगे। अगर आपने ये जो ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाया, ये रूल्स नहीं बनाया है, ठीक है, तो आप अगेन एंड अगेन ट्रेड करोगे और आपका ज्यादा लॉस हो जाएगा। मान लो कि आपका 10K का लॉस आपने फिक्स कर लिया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इससे ज्यादा अगर लॉस, इससे अगर ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप नहीं करोगे ट्रेड। तो क्या है, आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है, जो भी आपकी कैपिटल है उसके हिसाब से आप उतना ही लॉस करोगे, ठीक है। प्रॉफिट का भी यही होता है। तो इस तरह से हमें अपना जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। पेशेंस एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन,
मोस्टली क्या होता है ट्रेडर्स को कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इन ट्रेडिंग पेशेंस अलाउस फॉर बेटर टाइमिंग, मतलब पेशेंस इसके लिए रखना चाहिए कि बेटर टाइम पे अच्छे हमें जो भी अच्छा अपना जो भी सेटअप है उसके ऊपर ट्रेड मिले तो ही ट्रेड करना चाहिए। सच इज वेटिंग फॉर आइडियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, हमें एंट्री का हमेशा वेट करना चाहिए। जब भी हमें अपनी एंट्री मिले तभी एंट्री लेनी चाहिए और एग्जिट भी तभी करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू, मतलब कहीं पे भी पोजीशन नहीं बना देनी चाहिए, कहीं पे भी जंप नहीं कर देना चाहिए। मतलब जो भी अपना सेटअप है वहीं पे एग्जैक्ट एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। अवॉइडिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ ओवरनाइट सक्सेस, रातों रात करोड़पति वाला इसमें नहीं पॉसिबल है, इसमें ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। इसमें अपना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैनेजिंग ओवर कॉन्फिडेंस, ये क्या होता है मैनेजिंग ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, नहीं तो आपसे ट्रेडिंग होगी ही नहीं। बट ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी लीड टू रिस्की एंड रेकलेस डिसीजन, मतलब आपने आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप रिस्की ट्रेड ले लोगे, कहीं पे भी ट्रेड कर दोगे, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और सक्सेसफुल ट्रेडर अवॉइड दिस ट्रैप। सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस का ट्रैप होता है उसको अवॉइड करते हैं। ये कैसे होता है? तो ये पास्ट ट्रेड से होता है, एडमिटिंग मिस्टेक्स एंड कंटिन्यूली इम्प्रूविंग द स्ट्रेटेजीज। सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं, एडमिट करते हैं जो भी उसकी मिस्टेक हुई है वो, और जो भी उसके उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं उसकी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आता है? तो अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, एक ट्रेड ले लिया है और आपका अच्छा टारगेट मिल रहा है, अच्छा मतलब आपका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, ये एक इमोशंस ही है। उसके बाद मान लो कि आप यहाँ पे अगेन एंड अगेन ट्रेड कर रहे हो तो आपका वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक मेजर पॉइंट ये भी है रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर तो हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो, पूरा टॉपिक पे वीडियो बनाया है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एवरी ट्रेडर शुड कम विद रिस्क मैनेजमेंट प्लान, हमें ट्रेडिंग में आने से पहले हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है उसको बना लेना चाहिए, सच एज यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड लिमिटिंग पोजीशन साइजिंग, हमें अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको लिमिट में रखनी चाहिए, जो भी आपका है रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से। और आपका जो स्टॉप लॉस है उसको भी मेंटेन रखना चाहिए कि कितना स्टॉप लॉस आपको लेना है। दिस रिड्यूस एक्सपोजर टू सिग्निफिकेंट लॉसेस, मतलब इससे आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, विच इज की टू सर्वाइवल एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस इन ट्रेडिंग। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस करना है, ठीक है, तो ये आपको ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इमोशनल रेजिलियंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ट्रेडिंग में ये भी बहुत जरूरी है। इमोशनल रेजिलियंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो ये होता क्या है, ट्रेडिंग कैन बी इमोशनली टैक्सिंग स्पेसिकली वॉलेटाइल मार्केट, मार्केट ज्यादातर टाइम क्या होता है वॉलेटाइल होता है, तो ऐसे टाइम पे अपना इमोशंस को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। बीइंग रेसिलिएंट इन मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है तो उसको उसके जैसे ही वॉलेटाइल और फ्लक्चुएटेड मार्केट होता है तो अपना जो भी स्ट्रेस है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और टेक्निक्स लाइक माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और कुछ ब्रेक्स ले सकते हो, टेकिंग ब्रेक्स, आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले सकते हो ट्रेडिंग से, ठीक है। एंड स्टेइंग एक्टिव आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग हेल्प मेंटेन इमोशनल बैलेंस, इससे आपका क्या होगा, जो आपका इमोशन है उसके ऊपर बैलेंस रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में ब्रेक नहीं लेना चाहिए, पर ब्रेक लेने से आपको बहुत फायदा होगा। मान लो कि आप 5 दिन या 10 दिन का ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग में अवॉइड करते हो, देखते ही नहीं हो, चार्ट ही नहीं देखते हो, ठीक है, तो आपको जब भी आप वापस आओगे तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, ये बहुत जबरदस्त है। एक्सेप्ट जब भी आपका बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है, तो भी आप ये कर सकते हो, या फिर बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है।
एक्सेप्टेंस ऑफ लॉसेस, हम हमें जो भी लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मान लो कि आज आपका कोई बड़ा लॉस हो गया है, ठीक है, तो उसको पहले एक्सेप्ट कर लो। लॉसेस आर इनविटेबल इन ट्रेडिंग, लॉसेस आर इनविटेबल, मतलब लॉसेस तो आने ही वाले हैं, उसको हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है कि जिसकी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेसी वाली है, ठीक है। मान लो कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसका मतलब सेवन ट्रेड आपको 10 आउट ऑफ 7 आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 10 आउट ऑफ 7 आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है, आपका 7 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आपको 3 में तो लॉस होगा ही, ठीक है, 3 में आप लॉस कर सकते हो या फिर 4 में, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टिंग देम इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये लॉस जो होता है ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। एक्सेप्टिंग लॉस इट्स एन पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना करना पड़ेगा। चेजिंग लॉसेस और मेकिंग इम्पल्सिव रिवेंज ट्रेड्स, मोस्टली क्या होता है, अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आप मार्केट से फाइट करने जाओगे, रिवेंज ट्रेड करने लगोगे कि मेरा लॉस कैसे हो सकता है, मार्केट मुझे लॉस कैसे करवा सकता है, तो इसमें आपका ज्यादा लॉस होगा, ठीक है, मतलब मार्केट से फाइट नहीं करना चाहिए, मार्केट इज एन सुप्रीम, ठीक है, तो उसको जो भी लॉस हुआ है वो प्लेजर के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें, रीफोकस ऑन फ्यूचर, मतलब जो भी आपका ट्रेड है उसको भूल जाओ, मान लो कि आपका लॉस हो गया तो उसको भूल जाओ, उसके लर्न करो, लर्निंग फ्रॉम ईच मिस्टेक विदाउट लेटिंग इट डिफाइन डेप्थ, मतलब उसको डिफेंड करने मत जाओ, उससे सीखो कि जो भी लॉस हुआ है उससे क्या हम लोग सीख सकते हैं। अ, अगर मान लो कि आपका लॉस हो गया, आप आज बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इट्स एन रियलिटी, वो हो चुका है अभी, उसको भूल जाओ, ठीक है। अभी उसको आने वाले टाइम में हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में जब भी हम अगेन ट्रेड ले, ठीक है, तो तब हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे 7 पॉइंट्स थे। ये क्या है, मास्टरिंग द साइकोलॉजी पॉइंट्स कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बाय हेल्पिंग ट्रेडर्स रिमेन क्लेम, मतलब क्या होता है कि ये जो 7 पॉइंट्स है, इससे आप ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अगर ये 7 पॉइंट्स आपने ठीक से कर लिए, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो यही थे 7 पॉइंट्स, जिससे आप ये ये ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट के 7 पॉइंट्स हैं, अगर इसको आपने मास्टर कर लिया, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस आराम से हो सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको लर्निंग मिला हो और आप मेरी बात से कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि यही पॉइंट्स आपको परेशान कर रहे हो ट्रेडिंग में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको हेल्प करूंगा इसमें कि इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।